आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, द नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। चार्ज में दो चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है एंड प्रोटॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों फ्लो होना चाहिए, इन्हें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो होगा। और उसके बाद देखेंगे कि जब हमें करंट लगता है तो कितना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश करता है विथ 1 सेकेंड में। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, वोल्टमीटर, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर ट्रांसफार्मर, एसी डीसी करंट में डिफरेंस, डायनमो, इलेक्ट्रिक मोटर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, जैसे ऐसा इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्स। चार्ज मतलब एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है उसमें क्या होता है, छोटा छोटा एटम होता है। अगर इसे हम पूरा तोड़ दें, इतना महीन कर दे इसको, और महीन नहीं कर सकते, तो क्या होता है, एटम। उस एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और चारों साइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर कर लगाता है इसके नाभिक के। इसमें चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ये कहेंगे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो सिर्फ ये पॉजिटिव हो जाता है, 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन पर भी उतने चार्ज हो रहा है, प्रोटॉन पर उतने चार्ज हो रहा है, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रल चार्ज होता ही है, जीरो होता है ना चार्ज उस पर। इसीलिए किसी वस्तु को हम टच करते हैं, जो धातु भी हो, तो उससे कुछ नहीं होता है। टच करने पर भी क्या होता है, करंट नहीं लगता है या नहीं कोई चार्ज अनुभव होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों पर क्या है, सेम चार्ज है। अगर इसी हम एक दिशा में क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं एक दिशा में, तो क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। ओके, अगर हम देखते हैं लाइक चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हो एंड पॉजिटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब दूर हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो एंड नेगेटिव चार्ज हो, तो भी क्या होगा, एक दूसरे से रिपेल हो रहा है, दूर हो रहा है। अगर सेम चार्ज में क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है ना। और अगर हम अनलाइक चार्ज लेते हैं, इसे एक लिखते हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं एंड एक नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, तो पर भी क्या है, एक दूसरे से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज है। अब हम लोग देखेंगे किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते कैसे हैं, कैसे चार्ज होता है, चार्ज फ्लो होता है तो करंट लगता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कैसे। ओके, जैसे कोई मेटल है, ये धातु है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, मुक्त अवस्था में होता है, मतलब कभी इधर इसका डायरेक्शन रहेगा, कभी सामने रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी इस साइड रहेगा। डायरेक्शन क्या होता है, एक जगह नहीं होता है, चेंज होता है डायरेक्शन। और चेंज होता है डायरेक्शन तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री मूव कर रहा है। एक जगह एक साइड नहीं मूव कर रहा ना, एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, तो नोट चार्ज उत्पन्न होगा। लेकिन अगर हम किसी मेटल या आयरन रड में, क्या है, आयरन रड, मेटल, धातु का, अगर एक ही डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर दे, एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित कर दे, तो इससे क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। और चार्ज जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगा ना। तो हम कैसे एक डायरेक्शन में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे। ओके, क्या होता है, चार्ज को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं इस तरह से। अगर क्यू इजकल टू पूछे क्या होगा, तो ए नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मतलब इजकल टू क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ये होता है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू मीन्स चार्ज। अगर पूछेगा यहाँ से पुट करने के लिए, जैसे कि क्या हो जाएगा, एन इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू बाई ई। क्यू कितना है, क्यू 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन कितना है होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। जब इसे आप पुट कीजिएगा ना,
तो आ जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में अगर हमें करंट लगता है, घर में करंट जैसे 220 वोल्ट का से लगता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, कितना ना 6.25 एक जीरो और गुने कितना 15 जीरो, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है। अगर 220 वोल्ट का क्या कहते हैं, झटका लगता है, मतलब करंट लगता है तो। ठीक, हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो एक दिशा में कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, एक बैटरी जोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ये कर देते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम पानी भर दें दोनों में, और एक सेम अगर पानी रहता है ना दोनों भरा हुआ, तो क्या होगा, पानी फ्लो होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेम नहीं रख करके एक में ज़्यादा भर देते हैं पानी, एक में कम रहता है, तो क्या होता है, फ्लो होने लगता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस दोनों में लाया गया है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लाते हैं। ये क्या होता है, बैटरी जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या होता है, डिफरेंस होने लगता है। जैसे इससे पॉजिटिव चार्ज निकलने लगता है ना, इधर से चार्ज निकलने लगता है, और जब यहाँ पर जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चार्ज आ रहा है इस साइड। ओके, इस तरह से जब यहाँ पर पहुँचता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चालू कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या सेम डायरेक्शन में होने जाने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव इस साइड से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके विपरीत जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे करेंगे, मेजर वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे पॉजिटिव को, पोटेंशियल डिफरेंस को, मैंने जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्ट मीटर, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना चालू करेगा, उतना ज़्यादा दूर तक हम, जैसे जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करते हैं ना, उतना ज़्यादा क्या होता है, करंट ज़्यादा दूर तक जाने लगता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ता है ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इस साइड से जाना स्टार्ट करेगा, उस तरह से। यहाँ पर जो बैटरी जोड़ने से यहाँ पर बैटरी हम अटैच किया ना, यहाँ बैटरी जोड़ने से जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में जितना ज़्यादा हम डिफरेंस उत्पन्न करेंगे उतना ज़्यादा दूर तक हम लोग करंट को भेज सकते हैं। जैसे अगर 420 अगर वोल्ट का है तो गाँव में रहता है, क्योंकि इसमें कम पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है। अगर ये 11,000 का वोल्ट लेते हैं तो इसमें क्या होता है ना, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसमें प्रवाहित हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें है उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा दूर तक 1,33,000 था, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ाया गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रवाहित करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एक सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक, हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, भी समानुपाती आई, मतलब भी जितना ज़्यादा क्या होता है, भी मीन्स वोल्टेज, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है ना। अगर स्टेबलाइजर में आप बढ़ाते हैं वोल्टेज तो क्या होता है, करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आई इजकल टू क्या होता है यहाँ पे, V/R, इस समानुपाती है। अगर ये हटता है समानुपाती तो आई इजकल टू क्या हो जाता है, V/R। मतलब आई बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आई बढ़ेगा। लेकिन आई अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आर मीन्स क्या होता है, रेजिस्टेंस, एक हटता है। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध। जैसे एक करंट है ना, करंट को कौन बढ़ा रहा है, वोल्टेज आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इसको रोकता है। ओके, तो ये हो गया ओम्स लॉ, बी समानुपाती आई इजकल टू V/R। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, कितना रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो विद्युत का क्या करता है, विद्युत को रोकने में काम करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ ए अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो, मैंने अपोजिशन को क्या करता है, करंट को क्या करता है, अपोजिशन से इसको रोकता है। जैसे अगर रेजिस्टेंस को किस पे डिपेंड करता है, लंबाई
अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो जितना ज़्यादा करंट तार का लंबाई रहेगा ना उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस को क्या करना, कम करना है तो तार के क्या करते हैं, मोटाई बढ़ाना पड़ता है, मतलब एरिया। तो R1/, एरिया। तो क्या हो जाएगा, तार की मोटाई मतलब जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा ए को बढ़ाएंगे तो R क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। मतलब करंट जा रहा है ना तो उसको मेजर करता है कि कितना वोल्टेज का करंट है। ये क्या करेगा, उड़ जाएगा। इट इज़ हाई रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इट इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। जैसे हमारे घर का लाइट क्या होता है, पैरेलल में होता है। यहाँ से एक तार लेते हैं, एक तार यहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं तो जो क्या होता है, जल जाता है। उसी तरह से ये भी क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। एक तार यहाँ से लेते हैं, एक तार यहाँ से लेकर के जोड़ देंगे, ये उड़ जाएगा। वोल्टेज बता देगा कितना वोल्टेज करंट प्रवाहित हो रहा है। तो क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है। फिर देखते हैं मीटर। ये क्या है, मीटर है करंट वाई, ये क्या कहता है, करंट को मेजर करता है कि कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। उसके बाद ये क्या होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है। और कॉम्बिनेशन जो होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर ये पॉजिटिव इस तरह से चार्ज है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो कहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन करेंगे। जैसे क्या है, एमीटर है, एमीटर को इस तरह से डोनेट करते हैं। एक क्या होता है, एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव होता है इसमें, एक निगेटिव होता है। तो क्या करेंगे ना, इसको मेजर करने के लिए, मतलब अटैच करने के लिए यहाँ पर कट कर देते हैं एक जगह, और एक पॉजिटिव को यहाँ, एक को यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। मतलब यहाँ से अगर जो तार निकला है यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है वायर, पॉजिटिव वायर नेगेटिव वायर, यहाँ पर अगर बल्ब हम जला रहे हैं तो यहाँ से भी 2 को निकलेगा तार। तो एक तार को इसमें अटैच करेंगे, इसको ले जाके पॉजिटिव में अटैच कर देंगे, एक को यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव में अटैच कर देंगे। जैसे पैरेलल नहीं होता कि एक तार लिए, एक तार डायरेक्ट इसमें से जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, तो ये उड़ जाएगा। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्या करें, सीरीज में इसको हम कॉम्बिनेशन करेंगे। पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव को हटा देंगे, एक तार उस साइड, एक तार इस साइड अटैच कर देते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें से दोनों दिया होता है ना, वोल्ट मीटर भी होता है और क्या कहते हैं, मीटर भी होता है। अगर इस दोनों को जोड़ना है, जैसे कि मोटर होता है नीचे ना, जैसे क्या है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसमें हमको अटैच करना है तो किस तरह से अटैच करेंगे, ये आ रहा है, इसे यहाँ पर एक बल्ब ले लेते हैं, तो अटैच करना तो किस तरह से अटैच करेंगे। ये मीटर है, ये वोल्ट मीटर, इससे भी दो लाइन निकलेगा, इससे भी निकलेगा, तो ये डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। जैसे एक हम क्या करेंगे, इधर निगेटिव में यहाँ पर जोड़ देंगे, एक पॉजिटिव में यहाँ जोड़ देंगे। लेकिन इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर शुरू में पहले हम इसको एक जगह काट देंगे, यहाँ पे काट देते हैं। उसके बाद एक तार को इसमें, एक तार को इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बता देगा कितना ये बल्ब जो जल रहा है, कितना एम्पियर का बल्ब है, कितना ये कर रहा है, जल रहा है। ऐसे वोल्टेज बता देगा कितना वोल्टेज है। ठीक है, बस यही बताता है। वोल्टेज सिर्फ डायरेक्ट ये पैरेलल में होगा, डायरेक्ट 2 तार लेके जोड़ देते हैं। इसमें एक तार को क्या करते हैं, बीच में कर करके जोड़ते हैं एमीटर में। जैसे क्या है, मोटर है, अंदर मोटर रहता है ना, मोटर है, इसको किस तरह से जोड़ा जाता है। हम लोग मोटर चल रहा है नहीं चल रहा है, ख़राब है कि नहीं ख़राब है, एमीटर से ही पता लगा लेते हैं। कैसे देखें, लगा सकते हैं। जैसे ये वोल्ट, ये पॉजिटिव है तो वोल्ट क्या करता है ना, वोल्ट मीटर डायरेक्ट पॉजिटिव, और 41 से 2 तार निकलेगा नेगेटिव, इस तरह से हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे इसमें। लेकिन इसको अटैच करने के लिए क्या करना होगा, एक तार जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव को ला के, सॉरी नेगेटिव ने पॉजिटिव को हम लोग दर्शाते हैं। जैसे क्या करेंगे, एक नेगेटिव को हम इसमें अटैच कर देंगे, एक पॉजिटिव जो है यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से 2 तार निकलेगा और एक तरह से ऐसा रहेगा। ऐसे क्या होगा, क्या होता है, अगर कहीं भी का तार जैसे कि यहाँ पर कट गया है तार, तो लाइनें फ्लो नहीं होगा ना। जैसे कि यहाँ पर अगर
तार क्या हो गया, कट गया, लाइन फ्लो होगा नहीं होगा, तो उठेगा ही नहीं, ये उठेगा नहीं, उठेगा ये। लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता है, उठ जाता है तो सिर्फ वोल्टेज बता देता है कि कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है। वोल्टेज तो डायरेक्ट लाइन से ही कनेक्ट होता है, लेकिन क्या होता है ये मीटर क्या होता है ना, मोटर से ही कनेक्ट होता है। अगर ये कुछ होगा तो बता देगा। अगर यहाँ पर जैसे लोड लेकर चल रहा है मोटर, तो ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, जैसे कि 1 HP का मोटर है, 1 HP मीन्स 1000 वाट, 1000 वाट होगा ना। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो 200 माने 200 मतलब 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर उठना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा उठ गया तो समझ लीजिए 5 एम्पियर से बहुत ज़्यादा, जैसे 10 एम्पियर के आसपास उठ रहा है, तो इससे मतलब मोटर क्या हो रहा है, लोड लेके चल रहा है। अगर शॉर्ट रहा अंदर, तो शॉर्ट में क्या होता है, जैसे करंट में अगर शॉर्ट लगता है तो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होता है, तो डायरेक्ट ये एम्पियर क्या इस साइड से इस साइड उठ जाएगा, तो मतलब क्या होता है, शॉर्ट लगा हुआ है मोटर में। इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मोटर कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर मोटर चल गया, 2 HP का है, मैं 10 एम्पियर का उठेगा, 10 एम्पियर उठेगा ये। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा उठ रहा है तो शॉर्ट है, नहीं उठ रहा है तो कहीं तार छूटा हुआ है। ओके, अब यहाँ से समझ गए होंगे कि एम्पियर एंड वोल्ट मीटर होता क्या है। एम्पियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कहीं भी अगर हम लोग देखते नहीं है ना, लेकिन एम्पियर से ही पता चला सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मोटर जब कुछ भी चल रहा है एम्पियर से, तो ख़राब है या नहीं है, या ज़्यादा लोड के लेके चल रहा है, क्या होता है, पता चलता है एम्पियर से ही। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ओनली AC पर काम करता है, AC पर काम करता है। ये वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में यूज होता है। इसको घटा सकता है वोल्टेज को, या बढ़ा सकता है। क्या होता है ना, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, इसको जूम करते हैं, ट्रांसफार्मर है। अगर इसमें एक क्या है, प्राइमरी जो वायरिंग है ना, प्राइमरी वायरिंग है, एक क्या है, सेकेंडरी वायरिंग है। और प्राइमरी वायरिंग में ये जो लपेटा हुआ है, ये ज़्यादा हो, ये क्या हो, ज़्यादा हो प्राइमरी वायरिंग में, और सेकेंडरी वायरिंग में क्या हो, कम हो, कम हो। तो ये वोल्टेज जो आएगा इधर से प्राइमरी वायरिंग में, अगर 200 अगर 1000 वोल्टेज आ रहा है, तो क्या कर देगा, ये कम कर देगा। और कम है तो सेकेंडरी में कम है तो, अब फर्स्ट में अगर ज़्यादा हो, फर्स्ट में ज़्यादा हो, बल्कि फर्स्ट में ज़्यादा हो गया ना, अगर फर्स्ट में कम हो, फर्स्ट प्राइमरी में वायरिंग क्या हुआ, कम हो, इधर ज़्यादा हो, तो अगर वोल्टेज ही कम आ रहा है, जैसे 200 का आ रहा है, तो क्या कर देगा, 200 से ज़्यादा बढ़ा देगा ये। मतलब वायरिंग पर निर्भर होता है कि घटाएगा या बढ़ाएगा। यहाँ से कह सकते हैं ना, अगर वायरिंग यहाँ पे कम किया गया हो, तो यहाँ क्या होगा, 200 अगर 200 वोल्टेज का है, तो क्या कर देगा ये, यहाँ पर वायरिंग ज़्यादा हो, मैंने वायरिंग यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे वायरिंग कम है, तो वायरिंग ज़्यादा हो सेकेंडरी में, तो क्या कर देगा ये, वोल्टेज को भी बढ़ा देगा। जैसे 220 है तो कर देगा 300, मतलब एग्जांपल के लिए, और ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पर वायरिंग क्या हो, ज़्यादा हो, जैसे कि 10,000 का वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर कम हो, तो क्या कर देगा ये, वोल्टेज को कम कर देगा। जैसे कि कम कर देगा, जैसे 440 वोल्टेज आता है ना, ऊपर से 10,000 का वोल्टेज आता है, तो गांव में क्या कर देता है, क्या कहते हैं, कम कर देता है वोल्टेज। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहला प्राइमरी में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा वायरिंग, इसलिए होता है। हम लोग देखेंगे AC एंड DC में डिफरेंस। AC का ग्राफ इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ओके। DC का जो होता है सामने चलता है, मतलब टाइम के साथ इसमें वोल्टेज भी बढ़े या घटे या शून्य दोनों हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, और कहीं भी क्या हो रहा है, जीरो भी हो रहा है। अगर टाइम के साथ तीनों अगर चेंज होता है, मतलब मान अगर चेंज हो रहा है, एंड डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे पहले ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो हम AC करंट कहते हैं। माने समय के साथ मान और दिशा दोनों बदल रहा है, समय के साथ मान और दिशा दोनों चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, AC करंट। अगर समय के साथ है, टाइम के साथ, नहीं ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है और नहीं ये क्या कर रहा है, करंट के वोल्टेज मैंने वोल्टेज चेंज हो रहा है या करंट चेंज हो रहा है, दोनों नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये DC करंट है। AC जो करंट है, ये ट्रांसफार्मर इसे थ्रू घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें ट्रांसफार्मर के थ्रू इसे बढ़ा भी सकते हैं
मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन इसको कोई ट्रांसफार्मर का इसमें यूज होता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर का नो यूज, नहीं से घटाया जा सकता नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर ये 220 वोल्टेज का जो है तो 220 ही वोल्टेज हमेशा रहेगा। और इसमें क्या हो सकता है, इसे दूर दूर तक ले जाया जा सकता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, इसे दूर दूर तक ले जाया जा सकता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, लेकिन इसे नहीं ले जाया जा सकता है दूर दूर तक। इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसी को क्या करते हैं, स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये स्टोर करके इसे डीसी को हम रख सकते हैं, लेकिन एसी को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। एसी क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट से प्राप्त करते हैं। अल्टरनेट जो डायनमो जैसा होता है, अल्टरनेट से इसे क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इसे बैटरी से स्टोर कर के इसे प्राप्त किया जा सकता है। खतरनाक कौन होता है दोनों में से, खतरनाक, दोनों खतरनाक होता है, ये नहीं कि एक खतरनाक होता है। एसी का क्या होता है ना कि अगर कोई वोल्टेज है तो अपने का, जैसे वोल्टेज का अगर शुरू में लगेगा करंट तो √2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर 220 का वोल्टेज है, इसको टच करने पर √2 गुना मतलब 308 का एक झटका मारेगा, मतलब करंट मारेगा। लेकिन डीसी में क्या है, अगर 220 का है ना तो 220 ही का मारेगा, लेकिन क्या होगा ये डीसी में इरेगुलर मारता रहेगा करंट, छोड़ेगा नहीं। लेकिन एसी क्या करता है, एसी छोड़ देता है, लेकिन डीसी नहीं छोड़ता, इरेगुलर मारता है। लेकिन जब एसी जो होता है 308 का जितना रहेगा उसे √2 गुना ज़्यादा मारेगा, इसलिए एसी से खतरनाक होता है। डीसी में क्या होता है, रेगुलर मारता है, लेकिन ये पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों इसमें क्या होता है, डेंजर ही होता है। एसी क्या होता है, बीच में छोड़ देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका जो ग्राफ है इसमें 0 भी आ रहा है, इसलिए छोड़ता है बीच में। यूज की बात कहेगा कि यूज तो बैटरी में इसे यूज करते हैं डीसी को, चार्जर में यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर। फिर विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं। जैसे लोहा है, आयरन का होता है ना, इसमें जस्ता का जब इस पर चढ़ाना होता है कि जंग न लगे तो क्या कहते हैं, डीसी से ही हम इस पर जस्तीकरण करते हैं कि जंग ना लग सके जिससे। इसमें बॉल, विद्युत बॉल हो जाता है, मोटर हो जाता है, विद्युत मोटर हो जाता है, इसे उनका यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डायनमो एंड इलेक्ट्रिक मोटर में डिफरेंस। फ्लैगमा का दाहिना नियम पढ़े हुए, अगर एसी जनरेटर है ना, ये क्या करता है, पहले मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें डायनमो में होता क्या है, जैसे ये चुंबक है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया, मैग्नेटिक फील्ड घूर्णन करता है ना, पहले से घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब क्या हुआ, ये फोर्स उत्पन्न किया तो क्या होता है, इसे निकलता है इलेक्ट्रिक निकलता है, मैंने एनर्जी निकलता है। तो क्या होता है डायनमो में, अगर दो चीज़ देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, हम घूर्णन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, मतलब फोर्स दे रहे हैं, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट निकला। इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है, घूर्णन करने लगा, तो क्या निकलने लगा, बल, फोर्स निकलने लगा। तो फ्लैगमा का दाहिना हस्त नियम से ही काम करता है कि एक में होता है मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों होता है, एन से एस चलता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, एक में घुमाते हैं, एक में करंट देते हैं, ठीक है। तो डायनामो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे, क्या मतलब कौन उपकरण क्या एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जो जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र, ये क्या है, बैटरी है, बैटरी को क्या कर रहा है, लाइट, केमिकल टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या है, ये गाड़ी है ना, तो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को भी क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये केमिकल एनर्जी को साइकिल चला रहा है, जैसे किसी आदमी को ज़रूरत होता है एनर्जी को, तो क्या करता है, वो खाता है तो केमिकल में कन्वर्ट होता है, इससे क्या होता है, मैकेनिकल में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद लाइट है, ये विद्युत लाइट है, इलेक्ट्रिक को क्या करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से हीटर है ना, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक को हीट में कन्वर्ट कर रहा है। पेड़ है तो क्या कर रहा है, लाइट को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, इस तरह से इधर भी वही है कि क्या कहते हैं, केमिकल को क्या कर मैकेनिकल में
ईवी केमिकल को मैकेनिकल में क्या कहते हैं, लाइट है तो हो ही गया, ईवी हो ही गया है, ठीक है। और जैसे कि क्या कहा कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था, एडिसन। उसके बाद ये खोज, ये क्या होता है, टंगस्टन जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। आर्गन गैस होता है, आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस, ठीक। अब क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके वो क्या हो जाता है, कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो सके। और सेमीकंडक्टर में माने मीडियम थोड़ा थोड़ा फ्लो हो, इसे क्या होता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर ज़्यादा पूछता है। जैसे कि ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर में ये क्या हो जाता है, वायर है ना, जैसे एल्युमिनियम वायर है और कॉपर वायर है एल्युमिनियम, तो क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्लो होता है। सेमी कंडक्टर, इसमें क्या होता है, कम होता है फ्लो, ये सेमी कंडक्टर है। इंसुलेटर जैसे कि टेप, वायर में हम लोग टेप लगाते हैं ना, तो क्या होता है, ये इंसुलेटर में धातु होता है। लाइट को जानते हो भी क्या होता है, धातु होता है। इसे ज़्यादा करके किसका यूज होता है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा, सेमी कंडक्टर का। जस्ता हो गया ना, जिसे क्या कहते हैं, ये सिलिकॉन एक चिप में यूज होता है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा करके यूज किया जाता है इसका, ठीक। यस सर, ओके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।